तारे हमारे सामने बैठे हैं, खड़े हैं। आज संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत रत्न उनका जन्मदिन है। दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, गरीबों को, महिलाओं को अधिकार देने वाले व्यक्ति ने आज इस हिंदुस्तान की धरती पर जन्म लिया था और आज उसकी जयंती पर ये लोग इमरजेंसी व फ्रैक्चर, दूरबीन द्वारा रीढ़, स्लिप डिस्क, पेट व जोड़ों के ऑपरेशन, सामान्य व सीजेरियन डिलीवरी, फिजिशियन व डायलिसिस, एमआरआई, सीटी स्कैन व अन्य सभी जांच, ईसीएचएस, आरजीएचएस, आयुष्मान योजना व सभी हेल्थ इंश्योरेंस में कैशलेस इलाज व घुटना रिप्लेसमेंट NABH प्रमाणित। तीबड़ा हॉस्पिटल, बसंत विहार, सीकर। एक माँ से अपना बेटा छीन लिया, एक बहन जिसका 1.5 साल पहले शादी हुई, उस बहन का सुहाग उजाड़ दिया इन दरिंदों ने। एक 1.5 महीने के छोटे मासूम बच्चों को अनाथ कर दिया इन्होंने। आज वो पप्पू मीणा, एक नौजवान लड़का हमारे बीच में होता, यदि ये दरिंदे, ये शैतान, ये राक्षस, ये पिशाच राक्षसता का काम नहीं करते और अपना कर्तव्य करते, किस तरीके से एक नौजवान लड़के को घर से उठाया है, उठाने की पराकाष्ठा हो गई। अरे डूब के मर जाओ, भगवान को जाके तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। सड़ोगे सड़ो कुत्तों की तरह, कीड़े पड़ोगे तुम्हारे। उस नौजवान लड़के के घर वालों से 2 लाख रुपए ले लिए, डूब के मर जाना चाहिए, उसको मार दिया, उसकी हत्या कर दी, कत्ल कर दिया उसको। यह सरकारी हत्या है। इसके लिए ऊंचे से ऊंचे राजस्थान का मुख्यमंत्री जिम्मेदार है, गृह मंत्री भी वही है, डीजीपी जिम्मेदार है, पूरी पुलिस जिम्मेदार है। इन नंगे भूखों को वर्दी पहना के जनता को लूटने के लिए छोड़ दिया गया है, जनता को मारने के लिए छोड़ दिया गया है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, अशोक मीणा के भाई को दलित में हत्या की थी, बलकेश की हत्या की थी। अभी एक मीणा नगर फोर्ट के अंदर 500 रुपए के लिए दरविंदर ने उसके एक मीणू के बच्चे को कत्ल कर दिया, ट्रैक्टर के नीचे देके मार दिया। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या आजादी के 78 साल बाद में देश की आजादी के लड़ाई लड़ने वाले, देश के संविधान लिखने वालों लोगों ने यह सोचा था क्या कि आजादी के 80 साल बाद वो भी इस तरीके से ये रक्षक किसने बना दिया रक्षक? देखना इलाज तुम्हारा हो करके जाएंगे। नाम राजेंद्र गुड्डा है मेरा। गुड्डा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। गुड्डा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसी नजीर बनाएंगे कि इसके बाद में किसी मां को अपने लाल के लिए रोना न पड़े, किसी बहन का सुहाग नहीं उजड़े। और ये पप्पू मीणा की हत्या आखिरी कस्टडी की हत्या हो, पुलिस कस्टडी के अंदर आखिरी हत्या हो। इसके बाद में किसी और बहन को 15 महीने या 16 महीने पहले उसकी शादी हुई है, कत्ल कर दिया, उसको पीट के मार दिया। मैं बताना चाहता हूं इलाज होगा, न्याय होगा, इंसाफ होगा और इसी खेतड़ी की धरती पर होगा। जिस किसी ने भी अत्याचार किया है, जिस किसी ने अन्याय किया है, और ये पुलिस इस राज के अंदर तो हद कर दी। पता नहीं है तुम्हें तनख्वाह नहीं मिलती क्या? हरामखोरो, तुमसे बड़ा चोर कौन है? तनख्वाह के अलावा जो पैसे लेते हो चोरी नहीं है क्या? अरे तुम थानों से बंदी नहीं लेते क्या? अरे तुम ठेकू से बंदी नहीं लेते क्या? किन डंपरू वालों से तुम पैसे नहीं लेते और लौट के निकलने के? अरे पटवारी चोरी नहीं कर रहा क्या? अरे ग्राम सेवक और सरपंच चोरी नहीं कर रहा क्या? MLA चोरी नहीं कर रहा क्या? तुम चोरी नहीं कर रहे क्या? उस मासूम को क्यों मार दिया? उसकी धर्मपत्नी कहती है सविता बहन,
सामने खड़ेगी थाने के अंदर, तुम्हें उसको बचाने के लिए तुम रंगदारी लेते हो, कत्ल नहीं करने के पैसे लेते हो। ये थाना नहीं है, कत्ल का है। और मैं कह देना चाहता हूं, पुलिस के उच्च अधिकारी मीडिया के माध्यम से अपनी व्यवस्था कर लेना, जितनी व्यवस्था करनी है वो कर लेना। ये मामला बढ़ रहा है, इस लेवल पर आएगा, कुत्तों की तरह खींची भगा भगा के मारा जाएगा, तुम्हें सीधी कार्रवाई की जाएगी, सीधा इलाज किया जाएगा तुम्हारा। डंडे लेके आए हैं, डंडा वापिस कौन बढ़ जाएगा के मायने, इलाज कर देगा तुम्हारा। इस वर्दी को पहनते शर्म नहीं आ रही, एक नौजवान की हत्या कर दी तुमने, कत्ल कर दिया उस लड़के का, उसके मासूम उस घरवाले से, उसके फूटे बाप से तुमने 2 लाख रुपए छीन लिए, और उसके बाद अब सब डूब के मर जाओ, तुम्हें डूब के मर जाना चाहिए, और तुम्हारा इलाज करना पड़ेगा। ये गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे, वर्दी पहन के तुम जनता को नहीं लूट सकते, तुम किसी का कत्ल नहीं कर सकते, थाने को हम कत्ल का नहीं बनने देंगे। ये देश, ये तुम्हारे बाप की जमीन नहीं है, खेतड़ी हमारी है, हम शेखावाटी के अंदर ऐसा नहीं होने देंगे, राजस्थान की धरती पर नहीं होना देंगे। किस तरीके से नंगा नाच किया आप लोगों ने, इसको रोक देना पड़ेगा। और मैं बता देना चाहता हूं, जब डेड बॉडी बीमार नहीं था, स्वस्थ था, नौजवान था, फिट था, लठ मार मार के मारा है। और ये जनता के सबर का इम्तिहान मैं कहता हूं नहीं खत्म हो जाए। लड़ाई लोकतांत्रिक तरीके की लड़ाई, भगत सिंह की लड़ाई, सुभाष चंद्र बोस की लड़ाई नहीं बन जाए। ढूंढेराई को लाता जाएंगे जा गदा का सिर बहुत सींग जाएंगे, टोपी को लाते की धरिए रे, अरे लटकारा खीना पिस्तौल पास्तौल पेट आ रही जापड़ भैंस की जया हो रही, खा खा शर्म कर जिस तरीके से गुंडागर्दी की है, इलाज करेंगे इनका, सारे हम इलाज करेंगे। मैं कहता हूं लाश पड़ी है, आज वो भाई हमारे बीच में जिंदा होता, तुम लोग दरिंदगी नहीं करते, वो भाई पप्पू हमारे बीच में होता, वो जो नौजवान लड़का, वो नौजवान लड़का, अरे सारी की सारी गाड़ियां तो तुम उठवाते हो, सारे अपराध तो तुम करवाते हो, सारे क्राइम तो तुम करवाते हो, और इसके लिए मत कह देना कि बताया नहीं है। अपनी फोर्स की व्यवस्था कर लेना, कम पड़ेगी, कम, इस फोर्स को हम कल कम कर देंगे, तुम्हारे परसों तो बहुत ज्यादा कम कर देगी, और ये थाने पर कब्जा होगा इस जनता का। हम इस खासियत, ये तुम जैसे लप्पू संग नहीं चाहिए हमें, ऐसे लोग क्या बात करते हो, क्या बता दिया। अरे वो धर्मपाल जी गुजर सारी 3-4 बार की हार को हिसाब एक साथ ही हिसाब कर, हम एक साथ ही लागोगे। अरे क्या, अरे तुम क्या कर रहे हो, किस तरीके से तुम्हारे यहां हो रहा है, आगे जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं, शर्म नहीं आती उनको। एक नौजवान लड़के को आपके यहां लाकर पीट के हत्या कर दी जाए, तुम पूछते नहीं हो उनको, किस काम के हो तुम, क्या लेना देना है तुम्हें। इसी मामला मैं पूछना चाह रहा हूं, ये अधिकार तुम्हें कोई नहीं दे सकता, और ये हमारे शेखावाटी के अंदर, राजस्थान की धरती पर कस्टडी के अंदर आखिरी हत्या हो, इसके बाद में किसी पप्पू मीणा को, ऐसे किसी नौजवान को जान न देनी पड़े, इसके लिए सभी इंसाफ के लिए लड़ने वाले, विशेषकर मेरी बहनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उस परिवार की बहनों को, इनके सबर को देखना, अगर भाई खड़ी हो सड़ांगा आगा तो कर दो इलाज, 5-7 खड़ा दिखागा तब भी कर दो, जहां बछाड़ करता। ये जिस तरीके से बड़े से बड़े लोग, ये मैं कहता हूं बड़ा वो जो जनता के बीच में रहता है, जनता के हक और अधिकार के लिए बोलता है, जनता के हक और अधिकार के लिए लड़ता है, जनता के इंसाफ के लिए खड़ा रहता है, सारे सभी लोगों को, डॉक्टर जितेंद्र जी को, बूढ़े हो गए वो तो बेचारे,
याद है 2-3 लोगों ने जिन्होंने चुनाव लड़ा, किसी को आना चाहिए? क्या बात करते, नौजवान ही अमर रहे, न कोई पक्ष है न कोई विपक्ष है, कोई न्याय है। अरे क्या बात करें, खेतड़ी का इतिहास रहा बहुत शानदार, खेतड़ी का शानदार इतिहास रहा है। इस खेतड़ी ने हिंदुस्तान का नाम किया अब दुनिया के अंदर। स्वामी विवेकानंद जैसे लोगों को अमेरिका में पहुंचाने वाले लोग थे। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ संविधान कमेटी के अंदर जो सदस्य थे वो आखिरी राजा खेतड़ी का सरदार सिंह जी थे, उसके साथ कमेटी के मेंबर थे। ये खेतड़ी वो है जो पूरे दुनिया के अंदर लोगों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने वाले, यहाँ की मिसाल निकली थी। आज खेतड़ी का माया राम निकल गया। एक नौजवान लड़के को इस तरीके से हत्या कर दी गई। देखिए, आपको बताना चाह रहा हूं, ये मामला बहुत दूर तक जाएगा, और ये दूर तक इसलिए जाएगा, ये नजीर बने। इसके बाद में किसी मां को अपने जो नौजवान बच्चे को नहीं खोना पड़े इन पुलिस वालों के हाथ से। तुम्हारा ये काम है क्या रे? तुम्हारे घर का कोई तुम्हारा भाई मर जाए, तुम्हारा जवान बेटा मर जाए, उसको कोई मार दे, ऐसा क्या करोगे तुम? क्या तुम्हारी यही जिम्मेदारी है? तुम्हें शर्म नहीं आती तुम लोगों को? क्या तुमने इसीलिए वर्दी पहनी है? क्या तुम्हारा यही धर्म है? तुम लोगों को डूब के मर जाना चाहिए। कीड़े पड़ेंगे कीड़े, और तुम सड़ोगे जेलों के अंदर, मेरी गारंटी है। बल्कि के हत्यारे जेल में सड़ रहे हैं। एक भी बच जाए, एक भी यदि पप्पू के हाथ अंगुली लगाई भी किसी ने, एक भी अपराधी बचा जाए, मेरा नाम बदल दो ना, राजू में गुट्टा नाम है मेरा। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अपराधियों को नहीं बदलने देंगे। पुलिस की वर्दी पहनने से तुम भगवान नहीं बन, खुदा नहीं बन गए हो तुम, खुदा नहीं हो तुम। पुलिस वाले भी मर जाते हैं, कुत्ते की मौत मर जाते हैं। अपराधी को लाइन से चलो, चलो तुम्हारा इलाज कर दिया जाएगा। ये नहीं होने दिया जाएगा। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। अरे 1.5 महीने का बेटा है, उसके मासूम बच्चा, उसके बाप का, उसके सर पे से उसके बाप का साया सदा के लिए खत्म हो गया। नहीं होने देंगे, नहीं हो गए, और इसका इलाज होगा। इंसाफ हमारा अधिकार है, न्याय हमारा अधिकार है, प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है न्याय। आप अन्याय नहीं कर सकते, किसी के साथ नहीं कर सकते। पुलिस वाले हो गए तो खुदा हो गए तो मुख्यमंत्री भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता, प्रधानमंत्री नहीं कर सकता, राष्ट्रपति नहीं कर सकता। सबके पास अपने अधिकार है। तानाशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, ये लूटा खसोट नहीं चलेगी। बंद करो, और इसका इलाज करेंगे। अरे ऐसे लोगों को, जो लोग बदमाशी करते हैं, इनका काड़ो मुंडो कर गदा बच्चे डार बतौरी कौन काटी जाता है 700? किस तरीके से कर रहे हो? तो मैं इस इंसाफ की लड़ाई लड़ने वाले नौजवान जाबाज सभी इंसाफ पसंद है। हमारे चेयरमैन जी बैठे, हमारे बाकी लोग सभी इंसाफ पसंद लोग, न्याय के लिए लड़ने वाले लोग वो जो खड़े हैं, उन सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। पूरी लड़ाई पूरी ताकत से लड़े।